हेलो हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि कल था युवराज का बर्थडे और काफ़ी लोग वहां पर पहुंचे और जो कि छोटे से लेकर बड़े क्रिएटर तक वहां पर पहुंचे। देखकर बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों, आज अगर मालती चौहान जिंदा होती और जो है कि तो कितनी खुशी की बात थी, कितना अच्छा रहता, कितनी धूमधाम से सारे लोग मनाते और पूरा परिवार मिलकर, दोनों परिवार मिलकर बर्थडे मनाता युवराज का। आज जो ही इतनी मतलब परिस्थिति खराब हो गई है, आप लोग समझ सकते हैं। मालती चौहान के मरने से और बिसड़ू राज के जेल जाने से कितनी परिस्थिति बिगड़ गई है, आप लोग समझ सकते हैं। कि उनका, बिसड़ू राज का एक भाई है जो कि बहुत ही प्यार करता है और युवराज से। लेकिन कहते हैं दोस्तों कि अगर कोई वाकया घर पर किसी की हो जाए तो थोड़ा डर सा लगा रहता है। तो जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं कि मतलब युवराज के नाना जी का कहना है कि महादेव खुद नहीं चाहता कि जो है कि बिसुड़राज जेल से छूट कर आएँ। और अगर छुड़वाना चाहता है वो जो है कि अपने भाई को, तो वो आकर मुझसे बात करे, क्यों बात नहीं करता। इसका रीज़न ये है कि वो छुड़ाना नहीं चाहता। दोस्तों, ये मेरा कहना नहीं है, युवराज के नाना जी का ये कहना है, क्योंकि मैंने भी वीडियो के माध्यम से ही ये देखा है। दोस्तों, मैं अपने आप से कुछ भी नहीं कह रही हूँ। तो दोस्तों, युवराज के नाना जी का ये भी कहना है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो कि हम सोशल मीडिया पर कहना नहीं चाहते। तो ये बहुत अच्छा लगा आपकी ये सोच देखकर कि कुछ बातें हैं जो कि पर्सनल समझ रहे हैं, आपकी कुछ बातें हैं जो यूट्यूब पर नहीं शेयर करना चाहिए। तो ये देखकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन दोस्तों, जो है कि मतलब खुशी की बात है और थोड़ा बहुत उनको भी सोचना चाहिए, थोड़ा बहुत इनको भी सोचना चाहिए। देखिए दोस्तों, गलती चाहे जिसकी भी हो, अब दुनिया में जो है कि दोस्तों उनकी बेटी चली गई है और उनका भाई भी जेल में है। दोस्तों, कहीं ना कहीं गलती उन लोगों की भी थोड़ा बहुत है और इन लोगों की भी थोड़ा बहुत गलती है। दोस्तों, इन लोगों की गलती ये है कि जो अपराधी था, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, अर्जुन नाम था एक लड़के का, जो कि जिसके आने से ही ये सारा मैटर शुरू हुआ था। उसका नाम इन लोगों ने जो है कि केस में कोई भी जगह मतलब नहीं लिखवाए हैं। जब बिसुड़ राज का नाम था तो उसका भी नाम डलवाना चाहिए था। आखिर हो सकता है बिसुड़ राज ने ना मारा हो, उसके जगह किसी और ने मारा हो सकता है अर्जुन ने ही मारा हो। लेकिन जो है कि मतलब सारा इल्ज़ाम बिसुड़ राज के ऊपर लगाकर ये इन लोगों ने गलती की है। और कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेकर महादेव के दिल में डर सा बैठ गया है। जो कि कल महादेव कह रहे थे कि मैं ऐसे ऐसे 4-5 बच्चों को हम पाल सकते हैं, लेकिन बस रीज़न यही है कि जो है कि हम वहाँ पर नहीं जा सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी इस बात का डर है कि वहाँ जाने के बाद लोग पता नहीं क्या क्या करेंगे। क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि शांति जी कुछ कही थी अपने ब्लॉग के माध्यम से, अपने शॉर्ट के माध्यम से, कि हम युवराज को ये बनाएंगे वो बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये बात का भी वो जिक्र कर रहे थे। दोस्तों, कहीं ना कहीं बात बढ़ाने से बढ़ती है, घटाने से घटती है। अगर इन लोगों को थोड़ा बहुत इनको भी सोचना पड़ेगा, थोड़ा बहुत उनको भी सोचना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों तरफ से ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो इसीलिए दोस्तों, बिसुड़राज के भाई महादेव ने अपने घर पर युवराज का बर्थडे मनाया था, जो कि पोस्टर बनवाया था दोस्तों। एक पोस्टर को लगाकर अपने जो आरी बगल के यूट्यूबर थे, जो उनके जाने पहचाने लोग थे, और भी काफ़ी लोग वहां पर पहुंचे थे। किसी को निमंत्रण देकर नहीं महादेव भैया बुलाए थे, बाकी और कुछ लोग थे जो मतलब उनके पर्सनल थे, जो कि बिसुड़राज जब थे तब भी जो है कि वो लोग आया करते थे। जैसे कि रूपतारा उपतारा हैं और छोटकी भाभी हैं। ऐसे कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जो हमेशा ही उनके टच में रहे हैं, मालती चौहान और बिसुड़राज के। तो उन लोगों को निमंत्रण देकर बुलाया गया था। बाकी और छोटे क्रिएटर जो पहुंचे थे उनको निमंत्रण नहीं दिया गया था, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग वहां पर भी पहुंचे थे। बिसुड़राज के घर पर भी और युवराज के घर पर भी काफ़ी लोग पहुंचे थे और वहां तो धूमधाम से मनाया ही गया।
दोस्तों हम यही कहना चाहेंगे कि जो बात है अब जो हो गया सो हो गया। अब युवराज के भविष्य के बारे में हर किसी को भी सोचना चाहिए। और भाई की दोस्तों आज महादेव सोच रहे हैं क्या मतलब पता कि कल सोचें कि ना सोचें, क्योंकि भाई घर परिवार के लोग, जो कि महादेव ने खुद ये बात कही है कि घर परिवार के लोग कोई कब तक साथ निभाएगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं महादेव अपने जगह बिल्कुल सही हैं और सही बातें उनकी कुछ बातें हैं जो कि सही हैं कि कहीं ना कहीं कि आज हम हैं लड़ रहे हैं लेकिन कब तक लड़ेंगे, मेरा अपना भी एक परिवार है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को भी ये बात सोचनी चाहिए कि चलिए जो हो गया सो हो गया। और कहीं ना कहीं अगर दोस्तों मतलब जांच पड़ताल करवानी ही है और बिसोड़राज को अकेले फंसा के क्या फ़ायदा दोस्तों, क्योंकि उसमें कई लोग शामिल थे, आप लोग समझ सकते हैं। और पहला तो दोस्तों जो अर्जुन था वही था, उसको कहीं ना कहीं उसका कोई कहीं नाम ही नहीं है, कोई जिक्र ही नहीं है, जो कि अर्जुन मेन ही था उसमें। अब दोस्तों क्योंकि बिसोड़राज इतना ज़्यादा प्यार करते थे अपनी पत्नी से, हमें तो यकीन नहीं है कि वो मार सकते हैं, लेकिन राम जाने दोस्तों कौन क्या कर सकता है, किसके दिल में कब क्या बातें जागृत हो जाए, आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं युवराज के भविष्य का सवाल है, तो इन लोगों को थोड़ा समझ के अपना जो है कि मतलब बिसोड़राज को छुड़ाना चाहिए, क्योंकि एक बच्चे की बात है और कोई भी नहीं है। घर परिवार दोस्तों किसी का कब तक साथ निभाएगा, और इनके मायके वाले भी कब तक साथ निभाएंगे, एक ना एक दिन उसको अपने घर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं थोड़ा वो तो है ही, लेकिन देखकर बहुत अच्छा लगा कि वहाँ पर इतने क्रिएटर पहुँचे और इतने धूमधाम से उसका बर्थडे मनाया गया। और हमारे तरफ से भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं युवराज को, और जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहे। माता पिता नहीं है तो क्या हुआ, जो है कि पिता तो हैं ही, किसी ना किसी दिन आ ही जाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी नहीं है पास में, आ जाएंगे किसी ना किसी दिन, क्योंकि सच जो होता है छिपता नहीं, किसी ना किसी दिन सामने आ ही जाएगा। और युवराज के नाना जी को भी इस बात का एहसास होगा कि हाँ मतलब जो हो रहा है अब इस टाइम गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं दो घर परिवार के बीच में जो हुआ है और जो हो रहा है अभी, दोस्तों दुख तो होता है, इस बात को मैं समझ सकती हूँ कि उनकी जो है बेटी नहीं है और कहीं ना कहीं उनके घर पर ही मरी हुई है। तो कहीं ना कहीं उनको इस बात को थोड़ा भरोसा करना थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि किसी की बेटी अपने ससुराल में अगर मार दी जाए या मर जाए तो कहीं ना कहीं उनके मायके वाले को भरोसा किसी के ऊपर नहीं होता। तो वही चीज़ उनके साथ भी हो रहा है, मैं उनको भी गलत नहीं कह रही हूँ। और लेकिन थोड़ा अब उनके मालती चौहान के एक ही बेटा है, उसके बारे में भी उनको सोचना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, जल्दी से जल्दी सामने आ जाए, जो अपराधी है वो पकड़ा जाए। और जो निर्दोष है, अगर बिसोड़राज निर्दोष हैं तो उनको छूटना चाहिए, अगर दोषी हैं तो सज़ा तो मिल ही रही है, 1 साल से जेल में है, आप लोग समझ सकते हैं। फिलहाल वीडियो बनाने का यही मकसद था मेरा कि थोड़ा हमें मतलब वो था दोस्तों हमदर्दी है युवराज के लिए, कि देखकर अच्छा नहीं लगता कि हर कोई है और माँ तो है नहीं, पिता भी जेल में है। कहीं ना कहीं इस चीज़ को थोड़ा हमें दुख लगा, इसलिए हमने ब्लॉग बनाया। तो चलिए दोस्तों ब्लॉग को बहुत लंबा नहीं करेंगे, ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। ब्लॉग कैसा लगा आप लोग प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों कौन कौन चाहता है बिसोड़राज जेल से छूट जाएं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और युवराज के बर्थडे में कौन कौन गया था कौन कौन नहीं गया था, आप लोग ये भी बताइएगा। दोस्तों हम तो थे वहीं पर, लेकिन बस 2 दिन पहले ही आ गए, क्योंकि हमें पता नहीं था। तो अब तो हम इस वक्त अपने जहाँ पर रहते हैं काम वाम करते हैं वहीं पर हैं। तो फिलहाल अब इतनी दूर से आना जाना थोड़ा दिक्कत रहती है दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। ब्लॉग कैसा लगा आप लोग बताइएगा ज़रूर, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और दोस्तों कौन कौन पहुंचा था युवराज के बर्थडे में, आप लोग ये भी बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।